क्या भारतीय नौसेना के नवीनतम स्टेल्थ एंटी सबमरीन युद्धपोत चीनी नौसेना के जहाज़ों को डुबो सकता है? भारत द्वारा पूर्वी लद्दाख के डी फैक्टो सीमा को चीन के नियंत्रण में देने से इनकार के साथ अब चीन हिंद महासागर में भारत को चुनौती दे सकता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन यह भी होगा कि भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है, चीन के तेल और गैस के मुख्य स्रोत मध्य पूर्व और यूरोप के प्रमुख बाजारों के बीच के जंक्शन में बैठा है। पहले से ही बीजिंग वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और दक्षिण चीन सागर में अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम दे रहा है, पर अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना किसी भी भटकने वाली चीनी पनडुब्बी या युद्धपोत को विफल करने के लिए तैयार है, और ऐसा करने के लिए भारत ने अपने एक समुद्री दैत्य INS कवराती स्टेल्थ कॉर्वेट को तैयार कर तैनात कर दिया है। प्रोजेक्ट 28 कोमोरोटा क्लास से संबंधित यह स्टेल्थ कॉर्वेट भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन DND द्वारा डिज़ाइन किया गया है। INS कवराती 4 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW स्टेल्थ कॉर्वेट्स में अंतिम स्टेल्थ कॉर्वेट है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। यह युद्धपोत, जो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा बनाया गया, हाल ही में नौसेना के द्वारा दक्षिणी बंदरगाह विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, जहाज स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने में हमारी बढ़ती क्षमता को चित्रित करता है। INS कवराती को अपने बेड़े में शामिल करने के साथ भारतीय नौसेना के तैयारी को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। INS कवराती एक स्वदेशी रक्षा उत्पाद का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसकी 90% सामग्री देश के भीतर तैयार की गई है। प्रोजेक्ट 28 कोमोरोटा क्लास को अन्य देशों से लिए हुए हैंड मी डाउन जहाज़ों के बजाय आधुनिक युद्धपोतों के डिज़ाइन और निर्माण की भारत की क्षमता को एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। यह युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक वातावरण के तहत लड़ने में सक्षम है और चीनी पनडुब्बियों के खिलाफ युद्ध में गेम चेंजर के रूप में वर्णित किया गया है, जो चीनी पनडुब्बियों जो विदेशी समुद्रों में सॉर्टीज करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें रोक सकेंगे। भारतीय नौसैनिक डिज़ाइनरों द्वारा स्वीडिश कंपनी की मदद से तैयार किया गया यह युद्धपोत हाई ग्रेड DMR 249A स्टील से बनाया गया है और इसकी पूरी अधिरचना स्थानीय रूप में पाए जाने वाली कंपोजिट मटेरियल और कार्बन फाइबर से बनी है। इसके अलावा जहाज को एक एक्स शेप में बनाया गया ढलान वाली सतहों के साथ, जो इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है और जो कि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन RCS को कम करता है, जो कि भारतीय नेवी के अनुसार इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्रदान करता है। इसकी स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसकी रेंज 5550 किलोमीटर की है। यह युद्धपोत 134 सेलरों को ले जा सकता है। सेंसर्स, इसमें रिवाती सेंट्रल एक्विजिशन रेडार है, ELM 2221 STGR फायर कंट्रोल रेडार है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित BEL शिकारी, BEL RAW LO2 सिग्नल LW08 एंटीना, NPOL द्वारा निर्मित हमसा हल माउंटेड सोनार एरे और बॉम्बर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स BEL अजंता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कवच और संकेत भी इसमें लगी हुई है। आर्मामेंट्स, इसमें एक 76.2 मिलीमीटर ओटो SRGM नेवल गन है, 2 AK-630M CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो दुश्मन के शॉर्ट रेंज इनकमिंग मिसाइल्स
को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। 2 RBU 6000 IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 16 बरक मिसाइल या सैम सरफेस टू एयर मिसाइल लगी हुई है और 6 टॉर्पेडो ट्यूब्स लगी हुई है, और यह एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी कैरी करता है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW मिशन के लिए मुख्य तौर पर डिज़ाइन किया गया है। वेस्टलैंड सी किंग MK-42B। इन सब के बावजूद भी इस युद्धपोत को लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट्स में भी शामिल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।